सोशल मीडिया पर रोज नई से नई चीज़ें देखने को मिलती हैं और नई से नई जो तकनीकी हैं वो ईज़ाद हो रही हैं। बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जिसमें आप ये देख सकते हो कि आप 70 साल की उम्र में आप कैसे दिखोगे और 100 साल की उम्र में या 90 साल की उम्र में आप कैसे दिखोगे। तो लोग उसमें देखते हैं सब अपने आप को, और अब तो उससे भी ज़्यादा ऐप आ गए हैं। और ऐसे-ऐसे ऐप हैं कि कोई भी आप फ़ोटो किसी का लो और वो पूरा एक वीडियो की तरह उसकी आँखें भी पलक झपकती हैं और होंठ भी हिलते हैं और पूरी बॉडी उसकी मूवमेंट कर रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो भी बात है यही सामने बैठा हुआ बता रहा है, जबकि वो सिर्फ़ एक फ़ोटो है। और बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जिसके अंदर कोई लड़का है, अगर वो ये देखना चाहे मैं लड़की बनकर कैसा लगूँगा, या कोई लड़की ये देखना चाह रही है कि मैं लड़का बनकर कैसा लगूँगी, तो वो ये भी सब देख सकते हैं। और कोई भी अगर 50 साल का इंसान है या 55 साल की कोई महिला है और वो ये देखना चाहे मैं 25 साल की अगर हूँ तो मैं कैसी लगूँगी, तो इस तरीके के जो फ़िल्टर हैं, फ़ोटो पर फ़िल्टर डलते हैं और तस्वीर एकदम बदल जाती है और तस्वीर का वीडियो बन जाता है। तो ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो आज की कहानी है, वो भी कुछ इसी से बहुत मिलती-जुलती है। और इस चीज़ के लिए फिर क्या-क्या घटनाक्रम होते हैं और कैसे फिर एक कत्ल होता है। तो दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। जो फ़िल्टर का ऐप है, इसी को लेकर जो कहानी शुरू होती है, एक महिला है अपने उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम था रानी देवी। उम्र थी 52 साल और उसको 4 बच्चे थे, 4 बच्चों की माँ थी। और वो सोशल मीडिया से जुड़ती है और उसके बाद अपने चेहरे पर फ़िल्टर लगाती है और देखती है कि अगर मैं 20 साल की हूँ तो कैसी लगूँगी। और वो जो उसकी 20-25 साल की उम्र की फ़ोटो बनती है उस ऐप के माध्यम से, उसको वो अपने सोशल मीडिया की डीपी पर लगाती है और उसके बाद वो बहुत सारी रीलें बनाती है और वो सारी रीलें उसी जो उसकी कम उम्र की तस्वीर थी फ़िल्टर लगी हुई, उसी से वो सोशल मीडिया पर अपलोड करती रहती है। उसके अकाउंट को एक दिन एक लड़का फ़ॉलो करता है जिसका नाम है अरुण। और अरुण को लगता है कि बहुत खूबसूरत महिला है, क्योंकि अब जो अरुण है उसकी भी उम्र करीब 25 साल के आसपास थी। और जो ये रानी देवी थी, जिनकी हकीकत में तो उम्र 52 साल थी, लेकिन जो वो फ़िल्टर लगा रही थी अपने चेहरे पर, उससे ऐसा लग रहा था कि उनकी भी उम्र करीब 20-25 साल की होगी। अब अरुण से उनकी बातचीत चलती रहती है और कहीं न कहीं अरुण को उनसे प्यार हो जाता है। अब इधर क्योंकि रानी देवी को तो ये अच्छी तरीके से पता है कि मैं ये धोखा कर रही हूँ, लेकिन अरुण बिल्कुल बेफ़िक्र है और उसको लग रहा है कि एक महिला उसकी दोस्त है और वो उससे बहुत प्यार करता है। और अब वो उससे धीरे-धीरे करीब 1 सवा साल गुज़र जाता है। दोनों की चैटिंग चलती रहती है, दोनों की जो सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों की बात होती रहती है। अब सवा साल के बाद अरुण ये दबाव बनाता है रानी देवी पर कि मुझे तुमसे मिलना है और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब यहाँ पर रानी को अच्छी तरह से पता था कि वो मुझे 20-25 साल की समझ रहा है, जबकि मैं 4 बच्चों की माँ और 52 साल की मेरी उम्र है। और ये जैसे ही मुझे देखेगा तो इसका जो प्यार है वो गायब हो जाएगा। लेकिन फिर भी जब वो अरुण ज़्यादा ज़िद करता है, तो फिर जो फ़र्रुखाबाद है, वहाँ पर इन दोनों मुलाकात के लिए एक टाइम फ़िक्स करते हैं, डेट। और जो ये रानी देवी थी, अपना ब्यूटी पार्लर से बहुत अच्छा मेकअप और बहुत अच्छे कपड़े, जिससे उम्र उनकी कम से कम दिखाई दे, वो ये पूरी कोशिश करती हैं। और यहाँ पर अरुण एक रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक करता है कपल्स की, और बैठा हुआ उसका इंतज़ार कर रहा है कि कब जो है मेरी जो महबूबा है या जो गर्लफ्रेंड है कब आएगी। और वो बैठा इंतज़ार कर रहा है, इसी बीच एक महिला आती है और आकर उसके सामने उस रखी हुई कुर्सी पर बैठ जाती है। अब उसको देखकर अरुण थोड़ा अजीब नज़रों से उसको देखता है और उसको बताता है कि देखो ये पहले से बुक है और यहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली है, आप यहाँ से उठकर चली जाओ। जब उसको रानी देवी बताती हैं कि वो जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिसका आप वेट कर रहे हो वो मैं ही हूँ। अब ये सुनकर एकदम वो सख्ते में आ जाता है और उसको काटो तो खून नहीं। कहाँ उसने सपने देख रखे थे एक राजकुमारी के, और कहाँ उसके सामने एक अधेड़ उम्र की महिला बैठी है, जो उसकी माँ की उम्र की है। वो 25 साल का है और वो 52 साल की है, और वो उससे कह रही है कि तुम्हारी महबूबा मैं ही हूँ। अब ये सुनकर जो उसके अरमान थे और जो उसके दिल के अंदर बहुत प्यार था, वो एक ही झटके में सब खत्म हो जाता है और वो अपने अपने आप को एक तरीके से लुटा-पिटा महसूस करता है। और उसको लगता है ये क्या हो गया? 1.5 साल से जिसके मैंने सपने संजो रखे थे, वो तो ये निकली और मेरे साथ तो फ़िल्टर वाला धोखा हुआ है। ख़ैर, यहाँ पर
ये सारी बातें अरुण सोच रहा है, लेकिन उसके सामने जो रानी देवी बैठी हैं, उनको ये लग रहा है कि ये तो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत स्मार्ट है, और मैं तो इसके साथ चली जाऊँगी और मैं तो अपने पति और अपने बच्चों को छोड़कर मैं इससे शादी भी कर लूँगी। दोनों के दिमाग में अलग-अलग चीज़ चल रही हैं। उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद आया और उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ख़ैर कुल मिलाकर जो उनकी डेट थी वो पूरी होती है और दोनों अपने-अपने घर जाते हैं। यहाँ पर अरुण जो एक तरफ ये देख रहा था मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, उधर जो रानी देवी है उनको लग रहा है कि मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया, और वो रानी देवी उससे बदअस्तूर फिर भी बात करती रहती है। और अरुण क्योंकि अब उस बात बिल्कुल करनी नहीं चाहता, उसका एक तरीके से दिल टूट चुका था, लेकिन वो फिर भी रानी से चैट करता रहता है, और उसी बीच उसके दिमाग में एक बात आती है कि अगर रानी ने मुझे धोखा दिया है, तो क्यों ना मैं भी रानी को धोखा दूँ, और एक तरीके से बदला भी पूरा हो जाएगा। तो वहाँ पर जब डेट हुई थी दोनों की, तो अरुण ने ये महसूस करा था कि रानी काफ़ी मालदार है। जो उसके पहनावे से हो सकता है, उस ज्वेलरी वगैरह से या किसी गाड़ी वगैरह से आई हो, उससे उसको ऐसा लगा हो। लेकिन उसको ये कन्फर्म होता है कि रानी बहुत मालदार है और वो तेरे प्यार में पागल भी है, तो क्यों ना इससे कुछ पैसे ऐंठे जाएँ। और वो उससे पैसे लेने शुरू करता है, और थोड़े-थोड़े करके करीब-करीब 1.5 से 2 लाख रुपए वो रानी देवी से अरुण अपने अकाउंट में डलवा लेता है। अब जब तक वो अरुण रानी से नहीं मिला था, तब तक तो रानी को डर था कि वो मुझे देखते ही मना कर देगा। लेकिन अब रानी के दिल से वो डर बिल्कुल मिट चुका था। उसको पता था कि हमारी मुलाकात भी हो चुकी है और वो मुझसे पैसे भी ले रहा है, और ये भी मेरा उस पर एहसान है। और वो उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब ये सुनते ही उसके ऊपर एक दूसरा एक तरीके से दुखों का पहाड़ टूट गया। एक तो उसको पहले ही सदमे से वो नहीं उभर पाया था कि जो उसकी महिला दोस्त है, जो उसकी गर्लफ्रेंड है, वो कैसी होगी, वो क्या थी और क्या निकली। और अब उसके ऊपर दूसरा दबाव ये था कि तुम मुझसे शादी करो। अब जिसको वो बिल्कुल पसंद ही नहीं करता, वो उससे शादी कैसे करेगा? और उसको तो लगा था कि उसमें 2 लाख रुपए उससे ऐंठ लूँगा या और भी ज़्यादा ऐंठ लूँगा, शायद उसका ये भी ख़्याल हो। लेकिन यहाँ पर फिर उसको उसके ऊपर एक दूसरा दबाव शुरू हो गया था। अब रानी उसको डाँटने लगी, थोड़ा धमकाने लगी कि तुम मुझसे जल्दी से जल्दी बताओ कब शादी करोगे, कैसे करोगे? और उनको ये लगता है कि शायद ये ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा और इसका कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा। अब अरुण उसको एक सुनसान जगह पे बुलाता है और उसको बताता है कि चलो आज जो शादी की बात है हम करते हैं, और जो डेट वगैरह वो फिक्स करते हैं। एक सुनसान जगह पर उसको बुलाता है, और जब वो रानी देवी नीचे बैठी हुई होती हैं, तो वो पीछे से आता है और उन्हीं के दुपट्टे से उनकी जो चुन्नी होती है उनसे उसका गला घोंट देता है। गला घोंटने के बाद जब उसको लगता है कि रानी देवी मर चुकी हैं, तो उनका मोबाइल उठाता है, उसके अंदर से सिम निकालता है और मोबाइल वहीं फेंकता है, और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर बाद वहाँ पे कुछ राहगीर गुजर रहे होते हैं और वो देखते हैं कि एक महिला की लाश पड़ी है। वो पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस बॉडी को वहाँ से उठाती है और अ, अस्पताल भेजती है पोस्टमार्टम के लिए। और उसकी जो तस्वीरें हैं और जितने भी आस-पास के पुलिस स्टेशन है वहाँ पर उसकी तस्वीरें भेजी जाती हैं, और सबसे पता करा जाता है कि कोई 50-52 साल की कोई महिला की कोई गुमशुदगी की ऐसी कोई रिपोर्ट किसी भी पुलिस स्टेशन में हो तो वो हमें बताएँ, क्योंकि महिला हमारे पास है। खैर, अब पुलिस को ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो उत्तर प्रदेश में फारुखाबाद पुलिस स्टेशन में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट थी, वहाँ के पुलिस वालों को जब ये पता लगता है, तो जिन लोगों ने ये रिपोर्ट लिखवाई थी उस परिवार को बुलाया जाता है और उसको बताया जाता है कि तुम उस अस्पताल में जाकर पहचान कर लीजिए। एक महिला की वहाँ पर लाश मिली है, और हम तो चाहते हैं कि वो आपकी ना हो, लेकिन फिर भी आप एक बार उसको देख के आ जाओ। अब वो लोग अस्पताल पहुँचते हैं और अस्पताल जाकर देखते हैं, तो वो रानी देवी की ही लाश थी। अब ये देखकर वहाँ पर एक गमों का हाथ टूटता है, सब रोने लगते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि वहाँ पर वो गई कैसे और इनको मारा किसने? अब पुलिस के पास क्योंकि लाश भी थी और ये भी पता था कि है किसकी, घर वालों से मोबाइल नंबर मिलता है, मोबाइल की तस्दीक करी जाती है, उसकी कॉल हिस्ट्री निकाली जाती है, तो पता चलता है कि अरुण से सबसे ज़्यादा उनकी बात होती थी। अब अरुण की कॉल डिटेल निकाली जाती है और उसका जो सीडीआर निकाला जाता है, तो पता चलता है कि अरुण और जो रानी देवी उस वक्त साथ में ही थे, जहाँ पर वो उनकी मृत्यु हुई है, जहाँ पर उनका कत्ल हुआ है। अब अरुण को उठाया जाता है और पुलिस अपने तरीके से उससे पूछताछ करती है कि तुम्हारी मौजूदगी भी साथ में ही है और तुम्हारी लास्ट बात भी तुमसे ही हुई है, और इसका कत्ल तुमने क्यों किया? अब यहाँ पर जो अरुण अपना दुखड़ा रोता है और वो बताता है कि किस तरीके से पिछले 1.5 साल से रानी देवी ने मेरा बेवकूफ़ बनाया, और थी वो 50-52 साल की और वो 20-25 साल की उम्र की मेरे पास फ़ोटो भेजती रही, और मेरे साथ इमोशनल अत्याचार एक तरीके से हुआ, और उसके बाद फिर वो मुझसे शादी करना चाहती थी।
जिससे मैं बहुत परेशान हो गया, क्योंकि मैंने उससे 1.5-2 लाख रुपए उधार ले लिए थे। और जब मुझे लगा कि मैं उनसे पीछा छुड़ा ही नहीं पाऊँगा, तो फिर मैंने सोचा कि मैं उनकी हत्या ही कर दूँ, और यही सोचकर मैंने उनकी हत्या कर दी, क्योंकि मेरे साथ फ़िल्टर वाला धोखा हुआ है। और मैंने उसी तरीके से फ़िल्टर वाले पे उनसे अकाउंट में पैसे डलवाए, और फ़िल्टर वाली ही मैंने उनकी हत्या कर दी। तो ये थी वो कहानी, जो एक फ़िल्टर की वजह से किस तरीके से फ़िल्टर लगा के एक धोखा दिया गया, और 1.5-2 साल वो सब चलता रहा, कटता रहा, और उसका अंजाम फिर अपनी जान देकर ये उसको चुकाना पड़ा। तो कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएँ। अब आपसे मुलाकात हुई कल शाम 7 बजे किसी दूसरी घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।